नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कटारिया गांव में निशा हत्याकांड मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही सपा प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंची थी, लेकिन गांव वालों और सपा के नेताओं के बीच में जमकर पथराव हुआ। गांव वालों ने सपा के नेताओं को गांव के अंदर घुसने से मना कर दिया, जिसके बाद नेताओं में भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके साथ ही जब पुलिस भी वहां पर हालात को संभालने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी जमकर पत्थर चले हैं, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी भी इस मामले में घायल हुए। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर पहले जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, मामला बताएं उससे पहले बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से गुंडाई की है। उसकी ये तस्वीर जो आपने दिखाई है उसकी बानगी है कि किस तरीके से पुलिस मना करती है कि गांव में मत जाइए, इलाके में मत जाइए, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे जाते हैं। और गुंडे शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने गुंडाई वाकई दिखाई है। दरअसल ये गाजीपुर का मामला है। जिस तरीके से आपने बताया एक युवती की वहां पर मौत हो गई थी, हालांकि दो पक्षों में झड़प हो गया, पथराव हो गया, तो वहां पर प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या उन लोगों को सांत्वना देते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही गुंडाई दिखाने का काम कर दिया। हालांकि परिवारजन कह रहा था कि हमें इस पर राजनीति नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह कहा गया था कि आप हमारे पास मत आइए, लेकिन जानबूझकर समाजवादी पार्टी राजनीति करने के चक्कर में जाती है वहां पर। यानी तमाम विधायक, 8 से 10 विधायकों की खबर है कि इतने विधायक वहां पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कुल मिलाकर 250 समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, विधायक समेत। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुंडाई करने की कोशिश की गई है और समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की है। सबसे पहले सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर क्या पुलिस कह रही है और उसके बाद और तमाम बातें बताएंगे। तो सुनवा लेते हैं अपने दर्शकों को सबसे पहले क्या कहती है इस मामले में पुलिस। घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सर पुलिस भी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही है, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव क्या सवाल उठाएंगे? अखिलेश यादव का ही तो किया धरा है ये। अगर अखिलेश यादव का किया धरा ना होता तो आखिर क्यों पुलिस ये कह रही होती है, एसपी कह रहे होते कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है? अगर आखिर क्यों ये खबरें अब आ रही हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी नेता ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, अब उनकी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि देखिए, जिन्होंने गुंडाई की है, जिन्होंने उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, पुलिस पर भी कहा गया कि हमला किया गया है, तो ऐसे चाहे फिर वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो, गिरफ्तारी तो होगी। और इतना तय है कि तमाम 250 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है अगर उनकी तरफ से ऐसा कृत्य किया गया है तो। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है और जो ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। क्योंकि देखिए, इस इलाके को अगर आप समझेंगे तो ये गाजीपुर का वो गांव है जहां पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि कैसे ये देखिए पुलिस पर पत्थरबाजी में ये भी देख रहे हैं कि कैसे पुलिस को भी पत्थर लग रहा है, लेकिन इस पे सपा नेता का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया। देखिए, पुलिस अगर सहयोग नहीं कर रही होती तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिस बंदूक लिए है, लेकिन क्या पुलिस ने बंदूक को हाथ में उठाकर चलाने की कोशिश की? नहीं। और आप देखिएगा उपद्रवियों के हाथ में किस तरीके से लाठी डंडे हैं और वो पुलिस पर ही बरसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बयां कर रही है कि आखिर कैसा कितने समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आखिर वो कैसे हो जाते हैं कि वो लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं? अगर आपको सांत्वना परिवार से जतानी है तो आप हाथ जोड़कर इलाके में आइए। आप शांतिपूर्वक अगर धरने पर बैठना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, जो परिवारजन कह रहे हैं। लेकिन आप तो लाठी डंडे लेकर आए। क्या ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी की गई थी? तो इसका जवाब है कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी थी गाजीपुर का माहौल खराब करने की, और वही समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ गाजीपुर का माहौल खराब नहीं करना चाहते,
वो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले बरेली में जब हिंसा हुई तो समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं को खुद अखिलेश यादव ने निष्कासित किया, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया गया, और पुलिस भी ये कह रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल पर जो बयान दिया गया था उन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से वो भड़काने वाला बयान थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मुख्य साजिशकर्ता तौकीर रजा को बनाया गया था, और तौकीर रजा ने भी भड़काऊ बयान दिया था। तो समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ नहीं थे? समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के अंदर हिंसा भड़काने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बरेली के अंदर हिंसा भड़काने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता गाजीपुर को दहलाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर कहां समाजवादी पार्टी के नेता शांति चाहते हैं? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। दोषी तो आप हैं, दोषी तो आपके नेता हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो नेता हैं, तमाम विधायक हैं, आप प्रतिनिधिमंडल आपने बनाकर भेजा, जानबूझकर आपने दंगा भड़काने की कोशिश की। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के नेता गए थे तो वहां पर दंगा होना ही नहीं चाहिए था। आप सांत्वना जताते, खासतौर पर वापस आ जाते। बरेली के अंदर भी पूरा प्लान था, तभी पुलिस ने वहां रोका था। आपने देखा था ना कि अखिलेश यादव खुद एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए थे वहां पर, और तो और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था। कैराना सांसद से लेकर इकरा हसन से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया था। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है किसी ऐसे वैसे नेता पे नहीं, बल्कि ये पीडीए पर हुआ है और 95% लोगों पर हुआ है। देखिए, आप सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। किस पीडीए की आप बात करते हैं? अगर आप पीडीए की बात कर रहे होते तो शायद उन पीडीए पर आप हमला नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें तो वहां पर भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोग मौजूद थे, और उन लोगों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसके सबूत इस वक्त एसपी से लेकर तमाम पुलिसकर्मी दे रहे हैं। और जो हमने बाइट सुनवाई है उसमें एसपी ने तो पूरी तरीके से कह दिया है कि किस तरीके से गुंडाई की गई और किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो अखिलेश यादव की पोल तो यहाँ पर खुल गई है। अखिलेश यादव की वो बातें तो पूरी तरीके से झूठी साबित हो गई हैं। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, देखिए पीडीए पर आघात हुआ, देखिए समाजवादी पार्टी पर आघात हुआ, जब वीडियो वहां की मौजूद है, पूरे सबूत वहां के मौजूद हैं, तो आखिर आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से गाजीपुर में गुंडाई की गई? आखिर आप एसपी की बात को कैसे नकार सकते हैं जब एसपी खुलकर ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग थे उन्होंने लोग नहीं, वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किस तरीके से हमला करने की कोशिश की है? तो इस बात को आप झुठला नहीं सकते। देखिए, विपक्षी पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है सत्ता पक्ष को बदनाम करने की, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा ये कृत्य करती आई है जब से 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हैं। और उसके बाद अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के अंदर भी हमने देखा है कि अब एनडीए की सरकार बन गई है, तब भी जो विपक्षी पार्टी है वो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो ये आम बात सी अब लगती है कि विपक्षी पार्टी किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, जबकि आपको जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत करता है तो आपको आवाज उठाना चाहिए, ऐसे गुंडाई पर नहीं उतर आना चाहिए। फिलहाल मुलायम सिंह यादव में जो गुंडागर्दी चलती थी, यानी उनकी सरकार में जो गुंडागर्दी चलती थी, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार आए तो गुंडाई हो। अगर वो नेता विपक्ष के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में है तब भी गुंडाई हो, लेकिन योगी की सरकार में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जो बयान दिया है उससे साफ झलकता है। और योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हाँ, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उस पर डंडे बरसेंगे, और आज भी पुलिस की तरफ से उन दंगाइयों पर डंडे बरस रहे हैं। डंडे बरसने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं मानते। कहावत है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, और वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस वक्त योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपना रही है। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ऐसे दंगाइयों को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से गाजीपुर के एक गांव में हमें यहाँ पे माहौल बिगड़ता हुआ देखने को मिला। सपा के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन गांव वाले ने यहाँ पे आने से मना कर दिया, जिसके बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सिस्टेशा।